हेलो, स्वागत है आपका अमीक्षा स्टडी सेंटर में। आज हम 10th क्लास की साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है। यहाँ से आपकी 10th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। तो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और साथ में इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। ठीक है, तो जिनको भी आज तक इस टॉपिक में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम रही है ना, तो इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही इजी वे में चीज़ों को समझेंगे और बहुत ही आराम से। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक ही चैप्टर में इंक्लूड की गई हैं, तो पेशेंस रखिए, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो आइए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, जैसा कि हम जान रहे हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, यानी कि हम इसमें देखेंगे कि लाइफ के क्या क्या प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि किसी भी चीज़ में लाइफ है। ठीक है, उन प्रोसेसेस के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले आपको क्या बताया गया है, क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। मतलब कि क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं ना, कि अगर कोई चीज़ जीवित है तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज़ जीवित है, उसमें जान है। ठीक है, जैसे कि देखिए, फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, लाइक द मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, देखिए, अगर किसी भी जीव में, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इंसान है, जानवर है, अगर उसमें क्या, उसके बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि वो क्या है, वो अलाइव है, यानी कि उसमें जान है। वो कैसी चीज़ है, बायोटिक चीज़ है। समझ में आई आपको ये बात? ठीक है, अब देखिए, प्लांट्स तो मूव नहीं करते हैं, लेकिन उनके बॉडी पार्ट्स क्या है, मूव करते हैं। वो क्या, ग्रोथ लेते हैं, है ना, तो वो भी एक तरीके का क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। हाँ, वो प्लेस टू प्लेस अपनी प्लेस चेंज नहीं करते हैं, पर अदर जो क्राइटेरियाज हैं वो फुलफ़िल करते हैं, तो इसलिए हम उनको अलाइव मानते हैं। ठीक है, अलाइव होते हैं वो। आगे देखिए, some movements are not easily visible like molecular movements. The molecular movements in cell and tissues is necessary for all life purposes. ठीक है, अब देखिए, बहुत से ऐसे मूवमेंट होते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते, है ना। जैसे कि अभी हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि सेल्स और टिश्यूज़ के जो मूवमेंट होते हैं, है ना, वो तो हमें नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी क्या है, आपके लाइफ प्रोसेसेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और देखिए क्या क्राइटेरियाज होते हैं, विल ऑल्सो डू, मतलब कि जो चीज़ें हैं वो और क्या करती हैं, ब्रीदिंग भी करती हैं। ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन, है ना। अब कोई रेस्पिरेशन करता है, कोई फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द वॉट एवर ऑर्गेनिज्म इज़। ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर नॉट विजिबल बाय आवर आइज़। ठीक है, हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि हमको हमारी आइज़ से नहीं दिखती हैं, पर वो अंदर हमारे हो रही हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम जान रहे हैं कि चैप्टर हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेस। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस in living organism which are necessary for maintaining their life. The basic life processes are nutrition, respiration, transportation and excretion. ठीक है, अब देखिए, वही चीज़ जो हमने पीछे बात की थी कि लाइफ के जो प्रोसेस है वो क्या है, उनकी बेसिक नीड है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड है कि वो ये सारे प्रोसेस करेगा। ठीक है, तभी अपनी बॉडी को क्या है, अलाइव कर पाएगा, उसकी बॉडी कैपेबल हो पाएगी टू डू वर्क। ठीक है, कुछ भी काम करने के लिए, अपने आप को अलाइव रखने के लिए कुछ ऐसे जो प्रोसेसेस हैं वो बॉडी करेगी, जैसे कि न्यूट्रिशन। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको रेस्पिरेशन भी करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी करना होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, फूड का हो सकता है, ब्लड का हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार के जो भी प्रेजेंट है, जो भी उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, उस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रही है, और वो लाइफ को
अलाइव रखने में वो काम आते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोसेस है ना, इनको हम एक एक करके बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम जो भी प्रोसेसेस हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, फिर उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। पहला है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है, देखिए, is the process of taking food by an organism and its utilization by the body for life process। मतलब ये क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, कोई भी फूड, कोई भी प्रकार का फूड जो भी उस ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल है वो उस ऑर्गेनिज्म द्वारा लिया जाना। ठीक है, और उसकी बॉडी जो है उसको यूटिलाइज कर रही है, उसको एज अ फ्यूल अपनी बॉडी में यूज़ कर रही है, ताकि वो उससे क्या क्रिएट कर सके, एनर्जी क्रिएट कर सके। ठीक है, उस फूड से एनर्जी क्रिएट कर सके और वो अपने आप को जीवित रख सके और कुछ काम कर सके। ठीक है, चलिए सेकंड क्या है, रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ बर्न्ड इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, अब देखिए रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, जिसके द्वारा क्या है, फूड इज़ बर्न। ठीक है, अब देखिए आपने खाना खा लिया, न्यूट्रिशन ले लिया। ठीक है, न्यूट्रिशन फर्स्ट टॉपिक क्या था, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से आपने क्या कर लिया, फूड ले लिया, अब आपको एनर्जी आ गई। ठीक है, अब आपको जो फूड आपने लिया है वो क्या है, एज अ फ्यूल है। ठीक है, वो क्या करना है, फ्यूल का काम क्या होता है, जलना। अब वो जलेगा तो आपके जो सेल्स हैं उसमें क्या है, एनर्जी आएगी। अब ये कैसे होगा, इसके लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए। अब हमको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, वो मिलेगी रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये बात हुई रेस्पिरेशन की। ठीक है, थर्ड है देखिए ट्रांसपोर्टेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट आर कैरिड आउट फ्रॉम वन पार्ट टू द पार्ट ऑफ द अदर बॉडी। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, प्लांट्स में, जो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है, it could be oxygen, it could be other gases also, it could be water, waste products, many other things। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ हो सकती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाई जा रही हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे हैं। ठीक है, फोर्थ देखिए एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अब एक्सक्रीशन क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा ना, तो उसको जो रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो एक जिस्ट मिल गई हमको। ठीक है, अब हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने क्या देखा था, पहला जो हमारा टॉपिक था वो था न्यूट्रिशन। तो आइए न्यूट्रिशन को बहुत आराम से, बहुत समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body to build the body for growth, to repair and damaged part of the body and for energy। ठीक है, देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन इज़ ऑल अबाउट क्या होता है, फूड जो है ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी फूड आइटम जो है कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, बहुत सारा, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग फूड हो सकता है। ठीक है, और उसको यूज़ करके अपनी बॉडी को जो है बिल्ड करना, यानी कि बॉडी को जो है ग्रो करना। देखिए हम खाना खाते हैं, ठीक है, तभी तो हम बढ़ते हैं ना। ठीक है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो फिर हमारी बॉडी की ग्रोथ कैसे होगी, है ना। और दूसरी बात, ना कि सिर्फ ग्रोथ करना, बल्कि अगर कोई भी हमारी बॉडी में जैसे चोट लग जाती है, ठीक है, जैसे हम यहाँ डैमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी डैमेज हो जाता है, कोई भी हमको चोट लग जाती है या और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके लिए भी हमारी बॉडी को तैयार करता है, उसके रिपेयर के लिए हमें क्या है, न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स and most of the food are also carbon based molecules. The outside raw materials are used by living organism are food, water and air। ठीक है, अब देखिए कि जो इसमें बोला जा रहा है कि जो अर्थ के में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, वो मेनली किस चीज़ पे डिपेंडेंट हैं,
कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स में, यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसे फूड मटेरियल्स, ठीक है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि क्या है, कार्बन बेस्ड हैं, ठीक है। बहुत सारी, चाहे हमारा फूड हो गया, ठीक है, या फिर फूड में जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है हम कैसे लेते हैं, ज़्यादातर कैसे होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो कार्बन जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आइए एक एक करके सारे न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर 2 मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 तरीके के न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। पहला है ऑटोट्रॉपिक, फिर है हेटरोट्रॉपिक। तो पहले ऑटोट्रॉपिक समझ लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, is the nutrition in which organism prepare their own food from simple inorganic substance like carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll। देखिए ऑटोट्रॉफिक, देखिए जैसे कि नाम से ही हो रहा है ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब कि अपने से ही, ठीक है, खुद से। इसमें क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खुद का फूड खुद ही बनाते हैं, ठीक है। अपना खुद का फूड क्या है, खुद ही बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि हम भी तो अपने से खाना बनाते हैं ना, हम नहीं बनाते हैं तो हमारी मम्मी बनाती हैं, पर ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है। क्या जो, जैसे कि आपके घर में रोटी बन रही है, ठीक है, तो अब जो गेहूँ है, ठीक है, रोटी किससे बन रही है, गेहूँ से बन रही है। क्या गेहूँ आपने खुद पैदा किया, क्या आपने बनाया गेहूँ घर पे, नहीं। आपके घर में गेहूँ कैसे आया, खेत से आया, ठीक है। तो खेत से तो आपने नहीं बनाया, यानी कि वो भी कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है, ठीक है। हम खुद से अपना खाना नहीं बना रहे हैं। या फिर हमको कहाँ से खाना मिलता है, या तो प्लांट से मिलता है, या तो कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, ठीक है बात। तो इसीलिए हम तो ऑटोट्रॉफिक नहीं हुए, क्योंकि हम तो अपना खाना खुद से नहीं बना रहे हैं। तो फिर ऑटोट्रॉफिक हुआ कौन, जो कि अपना खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, अब जो खुद से बना रहे हैं उनको क्या क्या चाहिए, कहाँ से वो अपना फूड बना रहे हैं, उनको चाहिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन सी सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए उनको अपना फूड बनाने के लिए। और क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब कि धूप की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत उनको होती है। और किसकी ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। अब देखिए, क्या एनिमल्स की बॉडी में और हमारे ह्यूमन बींग्स की बॉडी में, ठीक है, क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, नहीं। क्लोरोफिल किन में प्रेजेंट होता है, जी हाँ, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ऑटोट्रॉफ्स कौन हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। और वो किसी से अपना फूड तो लेते नहीं है, ठीक है, वो तो किसी का एप्पल तोड़ के खा नहीं लेते हैं, ठीक है, या फिर उनको गाय तो दूध दे के जाती नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। तो प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इज़ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। ये जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो उस तरीके का न्यूट्रिशन है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो अपना फूड जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑल एनिमल्स, फंजाई एंड सम बैक्टीरियाज, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है। तो वो क्या है, हेटरोट्रॉपिक है। चलो अब आगे देखते हैं कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसके भी हमारे बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उनको भी हम देख लेंगे। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दे आर सैप्रोफाइटिक, पैरासाइट एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये 3 तरीके के हैं। अब क्या होते हैं सैप्रोफाइट न्यूट्रिशंस, उनको हम चलिए एक बार डिटेल में देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, ये वो न्यूट्रिशन का तरीका होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कि अपना फूड कहाँ से पाते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइट्स बहुत
अच्छे से इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे। इसमें बहुत कंफ्यूज होती है सैप्रोफाइट और पैरासाइट्स में, ठीक है। तो सैप्रोफाइट बहुत वो होते हैं जो कि कहाँ से प्राप्त करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से या फिर डिकेइंग से, ठीक है। कोई भी चीज़ डिके हो रही है या डेड है, ठीक है, डेड प्लांट हो सकता है, डेड एनिमल्स होता है, उनमें क्या है, जो भी चीज़ अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेगी उनसे, उनको हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट्स। दे ब्रेक डाउन द फूड मटीरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब इट, ठीक है। वो अपना फूड क्या करते हैं, वहीं पे ब्रेक डाउन करते हैं, वहीं से एब्सॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि देखिए अब इनका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड सम बैक्टीरियाज, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि क्या है डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे जो है डिपेंड है, वहीं से अपना क्या है न्यूट्रिशन या फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं। तो ये हो गए सैप्रोफाइट्स, ठीक है। आप देखिए मशरूम का यहाँ पे डायग्राम भी देख रहे होंगे, ये क्या है, ये सैप्रोफाइट्स के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। ये अपना न्यूट्रिशन सैप्रोफाइट से प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब देखिए पैरासाइट्स क्या करते हैं, इन इज न्यूट्रिशन in which organism get their food from living organisms without killing them। अब देखिए सैप्रोफाइट्स में क्या हो रहा था कि हम डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड थे, ठीक है। वो किस पे थे, डेड ऑर्गेनिज्म में। जबकि पैरासाइट में क्या है, चीज़ें क्या हैं, अलाइव हैं, ठीक है, जिंदा जो होते हैं उन पे अगर हम डिपेंड है, कोई भी ऑर्गेनिज्म उन पे डिपेंड है फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है, अपने फूड के लिए उन पे डिपेंड है। उनको मारे बिना, ऐसा नहीं है कि उनको वो मार देगा, ठीक है, नहीं, उनको मारेगा नहीं, उनको ज़िंदा रखेगा। ऐसे उनको क्या बोलते हैं हम, पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कसकटा, ऑर्किड्स, टिक्स, लीस, ठीक है, जो जुएं हो जाते हैं बालों में, वो भी क्या है, मार देते हैं क्या आपको, नहीं, लेकिन क्या है, हमारे जो है खून चूसते हैं, या और भी कुछ है। लीचेस जो होते हैं राउंड वर्म होते हैं, ठीक है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, ये सब क्या है, प्लाज्मोडियम है, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं किसी भी ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, लेकिन उनको मार नहीं देते हैं, पर उनसे वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, आइए, is the nutrition in which organism take food directly and then digest and absorb, ठीक है। अब ये देखिए कौन सा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है डायरेक्टली फूड लेता है और डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बर्ड्स हो गई, फिशेस हो गए और ह्यूमंस हो गए, है ना, कि जो है अपना जो फूड ले रहे हैं, ठीक है, और वो क्या है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे ह्यूमंस हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे या फिर किसी पे रह रहे हैं, ठीक है। जैसे पैरासाइट्स हैं, किसी पे रह के उस पे ज़िंदा नहीं, वो अपना जो फूड है वो उस ऑर्गेनिज्म से ले लेते हैं, अपना डाइजेस्ट करते हैं और एब्सॉर्ब करते हैं। जैसे कि अमीबा है, ठीक है, पैरामीशियम, ह्यूमन बींग्स भी हैं। देखिए अमीबा क्या कर रहा है, देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए इस फिगर में, अमीबा है, देखिए फर्स्ट स्टेज में, ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यहाँ पे इसका फूड मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने ये जो स्यूडोपोडियाज हैं, ठीक है, इसके ये जो निकले रहते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडियाज बोलते हैं। इसको ये बढ़ाएगा और फूड मटेरियल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये है अमीबा का जो है न्यूट्रिशन का तरीका है, ठीक है, खाना खाने का। ये बात समझ में आई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप देख लिए कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। हमने एग्जांपल भी देखा, पिक्चर्स से भी एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक जो ऑटोट्रॉप्स हैं, यानी कि जो प्लांट्स हैं, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें क्या होता है, प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी बात हुई थी ना पीछे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट उनको
ऑफ कोर्स सूरज से मिलती है, और क्लोरोफिल उनके अंदर खुद ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एनवायरनमेंट से वो लेते हैं, ठीक है। द फूड प्रिपेयर इज कार्बोहाइड्रेट्स विच इज़ स्टोर्ड दैम इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। अब जो फूड वो बनाते हैं, ठीक है, उसको वो किस फॉर्म में फूड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और वो उनमें किस फॉर्म में स्टोर रहता है, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, अब ये देखिए आपको जो है इक्वेशन दी हुई है फोटोसिंथेसिस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, आपको लाइफ लॉन्ग ये इक्वेशन काम आने वाली है, ठीक है। तो देखिए हमको क्या चाहिए था इस प्रोसेस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी, ठीक है, और क्या चाहिए था, वाटर चाहिए था। ये दोनों हमें मिले, और हमें क्या चाहिए था, क्लोरोफिल चाहिए था, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड क्या चाहिए थी, सनलाइट भी चाहिए थी। तो हमको जब ये दोनों चीज़ें मिली इनकी प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बना, शुगर। शुगर यानी कि क्या था, शुगर भी क्या होती है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का, ठीक है। तो हमको क्या मिला, ग्लूकोज मिला, और क्या मिली, ऑक्सीजन मिली, ठीक है। अब देखिए प्लांट्स ने क्या यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और क्या दिया, ग्लूकोज दिया और ऑक्सीजन दी। ग्लूकोज किसके लिए नेसेसरी है, हमारे लिए, यानी कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। और ऑक्सीजन भी तो नेसेसरी है, क्योंकि हम जो हैं इनहेल कर रहे हैं, हम तो ऑक्सीजन ही इनहेल कर रहे हैं ना। तो हमको ऑक्सीजन कहाँ मिल रही है, बेसिकली हमको ऑक्सीजन फिर मिल रही है प्लांट से, ठीक है, प्लांट से मिल रही है। तो जब अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं इक्वेशन के, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हम अगर इक्वेशन के इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं। लेकिन हम अगर इस डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें कि हम ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिला के हम क्या रिलीज़ कर रहे हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, तो ये किसका प्रोसेस है, जी हाँ, ये रेस्पिरेशन है, ठीक है, ये रेस्पिरेशन है। हम ऑक्सीजन चाहिए, और हमारे अंदर बॉडी के अंदर खाने से जो बनता है वो क्या होता है, अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाते हैं हम, ठीक है। सारी चीज़ें डाइजेस्ट करके हम ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर रहता है हमारे बॉडी में जो एनर्जी है, ठीक है। तो हम क्या रिलीज़ करते हैं, जब हम अपने एक्सेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, यस। तो ये जो है इसकी जो अपोजिट प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन है, और ये वाला प्रोसेस जो है अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। तो दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है, दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स, ये क्या है, हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। हम लोग एक दूसरे पे जो है निर्भर हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में थोड़े से और डिटेल्स देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 मेन स्टेप्स। दे आर एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के जो हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं, यहाँ पे 3 स्टेप्स बताए जा रहे हैं। तो देखिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आइए देखिए। एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब देखिए क्लोरोफिल जो है वो क्या होता है, एक तरीके का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक तरीके का पिगमेंट होता है, बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए आप ये जान रहे हैं कि एक तरीके का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लीव्स हैं वो किस कलर की दिखती हैं, ग्रीन कलर की दिखती हैं, ठीक है। तो जो इसका काम क्या होता है, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करना, ठीक है। अब देखिए इसने लाइट एनर्जी क्या कर ली, एब्सॉर्ब कर ली। उसके बाद देखिए क्या होगा, सेकेंड पॉइंट, conversion of light energy into chemical energy by splitting up of water molecules into hydrogen and ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए इसने जो है लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली। अब ये और क्या करेगा, इसको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो इसको वाटर मॉलिक्यूल भी तो मिला था ना, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसको
ब्रेक करेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये अब ये कार्बोहाइड्रेट्स भी तो इसको बनाना है, कार्बोहाइड्रेट्स वही जिसको हम ग्लूकोज बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, रिडक्शन मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन होगा या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बोथ आर रिडक्शन सेल्फ। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन होगा तभी तो जो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला है या ग्लूकोज का फॉर्मूला है तभी तो वो बनेगा ना, C6H12O6। ठीक है, बहुत याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये देखिए जब CO2 से हम ये बना रहे हैं तो ठीक है, तो एक तरीके से कार्बन में जो है इतने सारे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो ये रिडक्शन ही तो हो रहा है ना, तो इसका रिडक्शन होगा ताकि ग्लूकोज बने। ये समझ में आई तीनों प्रोसेसेस। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लोरोफिल, एक बार हम क्लोरोफिल को अच्छे से समझ लेते हैं। क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स। ये कौन से पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इफ़ वी ऑब्जर्व a cross section of a leaf under a microscope we can see cells containing green dots structure called chloroplast which contain chlorophyll। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप के अंदर देखें लीव्स के अंदर तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स। ठीक है, जिनमें क्या होता है, छोटे छोटे डॉट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और इन्हीं में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आप देखेंगे एक और चीज़, स्टोमेटा। ठीक है, ये भी एक न्यू चीज़ है। आइए देखते हैं स्टोमेटा क्या होता है। आर टाइनी पोर्स which present in leaf through which exchange of gases take place। अब देखिए ये जो देखिए ये जो स्टोमेटा होता है ना, तो ये क्या होता है, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम कहाँ से सांस लेते हैं भाई, हम कहाँ से सांस लेते हैं, हम नाक से इनहेल करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स के पास तो कोई ऐसे नाक है नहीं जहाँ से वो इनहेल कर पाएँ या एक्सहेल कर पाएँ, है ना, तो उनके पास क्या होता है भाई, उनके पास स्टोमेटा होता है जहाँ से वो क्या करते हैं, अपनी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। गैसेस का एक्सचेंज उनको क्या करना है, उनको जो है अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है और ऑक्सीजन जो है रिलीज़ करनी है। इसके लिए उन्हें क्या चाहिए, एक चाहिए ना, मीडियम चाहिए एक्सचेंज करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्टोमेटा बोलते हैं, है ना। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं लीव्स में। आई बात समझ में। ईच स्टोमा हैज़ अ पेयर ऑफ गार्ड सेल विच कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें ये स्टोमेटा में क्या है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट है जो कि क्या कंट्रोल करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। जैसे कि एयर आ रही है, एयर जा रही है, तो ये क्या है, खुलना बंद होने वाला प्रोसेस होता है। इसको कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल्स करते हैं। व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल इट स्वेल्स एंड पोर्स ओपन व्हेन गार्ड सेल लूज वाटर। ठीक है, देखिए अब जब क्या होता है, इसके अंदर वाटर, ठीक है, वाटर या एयर आती है तो क्या होता है, ये स्वेल अप कर जाते हैं, और जब लूज़ कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो है बंद हो जाते हैं या फिर श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, देखिए आप थोड़ा सा, मैं इसको जूम कर दे रही हूँ तो आप पास से देख लीजिए। ये देखिए जैसे कि ये स्टोमेटा है। ठीक है, अब ये इसका क्या है, एपिडर्मल सेल है। ठीक है, ये क्या एपिडर्मल सेल है, यानी कि एपिडर्मस यानी क्या होता है, आउटर लेयर को हम एपिडर्मल बोलते हैं। और ये क्या है, देखिए ये गार्ड सेल्स हैं, ये जो हैं ये दोनों गार्ड सेल्स हैं, और ये इसका जो अंदर का पार्ट है ये क्या है, इसी को हम स्टोमा बोल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है सारे, ये क्लोरोप्लास्ट हैं और ये न्यूक्लियस है। भाई किसी भी सेल में न्यूक्लियस तो होगा ना, ठीक है, तो इसलिए इस सेल में ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये तो है ही ओपन वाली सिचुएशन। अब ये देखिए इधर आपको क्लोज्ड वाली सिचुएशन भी दी हुई है। ये देखिए ये क्लोज्ड है, यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं। ये न्यूक्लियस है आपका, ये क्लोरोप्लास्ट है, स्टोमा है जो कि बंद हो चुका है, ये सारे ये दोनों गार्ड सेल्स हैं, और ये एपिडर्मल है। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए, तो मुझे लगता है स्टोमेटा का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
चलिए अब हम न्यूट्रिशन इन अमीबा देख लेते हैं। अमीबा में कैसा न्यूट्रिशन होता है अभी हम थोड़ा बहुत देख ही चुके थे, एक बार और देख लेते हैं, कोई नुकसान नहीं है उसमें। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग इन वाटर। ठीक है, अब देखिए अमीबा रहता कहाँ है। अमीबा किसी ने कभी नहीं देखा होगा क्योंकि वो क्या है, यूनिसेलुलर है, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है उसमें, एक ही सेल प्रेजेंट है जो कि बहुत छोटा होता है और हमको हमारे नेकेड आई से नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो ये किस में प्रेजेंट होता है, वाटर में प्रेजेंट होता है। इट टेक्स इन फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया एंड फॉर्म अ फूड वैक्यूल। ठीक है, अब ये देखिए जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये क्या करता है, स्यूडोपोडिया बना लेता है, यानी कि ऐसे एक प्रोजेक्शन बना लेता है, जैसे हाथ जैसे फैला देता है। ठीक है, ताकि मैं फूड अपने अंदर भाई ले लूँ, तो ये अपने हाथ फैला देता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड and digested food is sent throughout the surface of the cell। अब देखिए अब इसमें क्या है, सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है ना, इस पूरे ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल प्रेजेंट है। अब इसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो है इसके पास डाइजेशन के लिए अलग से कोई ऑर्गन प्रेजेंट है ना, पूरा जो भी कुछ होना है एक ही इसी सेल के अंदर का होना है यहीं पे। तो इसने क्या किया, यही इसके हाथ है, यही इसके पैर हैं, यही इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यही इसके सारे हैं। ठीक है, इतना सा ही इसका सारा है। तो इसने क्या किया, फूड इसके अपने अंदर ले लिया। ठीक है, ये देखिए ये फूड आ गया। अब इस फूड का क्या है, पूरी बॉडी में जो है फूड जो है पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अपने फैला देगा। ठीक है, और इसका जो है फ्यूल का काम करेगा ये फूड। ठीक है, और फिर धीरे से ये क्या कर देगा, इजेक्शन कर देगा, यानी कि एक्सक्रीट आउट कर देगा। ऐसे ही ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको पढ़ना है जो ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, वहाँ पे कैसे होता है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, सैचुरेशन आ जाता है थोड़ी देर पढ़ने के बाद, इसीलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए आप इसको पढ़िए, रिवाइज़ करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेशन का पढ़ेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।